नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कोई भी स्किल आप कैसे आसानी से जल्दी से सीख सकते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। स्टूडेंट बनना आसान है, असली मेहनत लगती है सीखने में। कोई भी जो स्कूल कॉलेज जाता है वो स्टूडेंट है, लेकिन सभी उतना सीख नहीं पाते हैं। मैं आपको 4 स्टेजेस बताऊंगा कुछ भी सीखने के लिए। पहला, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। दूसरा, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। तीसरा, कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। और चौथा, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज में क्या है? अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट। आप कोई स्किल सीखने जाते हो, उससे पहले आपको मान लो स्किल के बारे में पता नहीं होता है और आप वो सीखे भी नहीं होते हो। ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें आपको स्किल के बारे में पता नहीं है और आपने सीखा भी नहीं होता है। फिर आता है दूसरा स्टेज, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसमें आपको कहीं से मालूम होती है कि ऐसी कोई स्किल है जो आप सीख सकते हैं, कहीं न्यूज से, टीवी से या दोस्तों से पता चलता है। और लेकिन आप इस स्टेज में आपको मालूम होता है, आप ज़्यादा अवेयर होते हैं उस स्किल के बारे में, बट अभी भी आप इनकम्पिटेंस हैं, अभी आपने सीखा नहीं है। ये इस स्टेज में आपको अवेयरनेस ज़्यादा होती है। अच्छी बात क्या है? अवेयरनेस जो है कोई भी अपनी लाइफ में चेंज लाने का वो पहली सीढ़ी है। अब थर्ड स्टेज आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें आप असल में कुछ सीखते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें करनी होती है। आपके अपने अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस को झेलना पड़ता है इस स्टेज में। अगर आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं तो दुनिया में आपको कोई वो सिखा नहीं सकता है, लेकिन अगर आप सीखने का दृढ़ संकल्प ले लिए हैं तो दुनिया में आपको कोई रोक भी नहीं सकता है वो सीखने से। थर्ड स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें हम सीखना शुरू करते हैं। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा हमको एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अंदर का जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसको हमको झेलना पड़ता है। इस स्टेज में आप जो स्किल सीख रहे हो वो उसको करते हो, बट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो ड्राइविंग में आप इस स्टेज में ऑटोमेटिक सब कुछ नहीं होता है। आपको गियर चेंज करना है या ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है, उससे पहले आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको करते हैं। थर्ड स्टेज में, इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा लोग क्विट भी कर देते हैं। जो सीख रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। ऐसा क्यों करते हैं? उनको अपनी आत्मसम्मान का भय रहता है, ईगो का डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया सीखने में या मैं कुछ नहीं कर पाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता होती है। लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है तो अपने ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे हमें छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है वो कितनी भी बार गिरता है, फिर से उठता है और फिर चलना शुरू कर देता है। उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या कोई ईगो नहीं है, इसलिए वो जल्दी सीखता है। अगर हमें भी कुछ सीखना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर थोड़ा सा ठेस पहुंचती है तो इट्स ओके, आपको इसके साथ कंटिन्यू करना है, तब आप सीख पाएंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि असफलता के बिना हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है। कुछ बड़ा आपको हासिल करना है तो असफलता को सम्मान दीजिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक शिष्य होता है, अपने गुरु से बोलता है, गुरुजी मुझे सफल होने का कोई मूल मंत्र बताइए। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, कल जब हम सुबह स्नान करने जाएंगे नदी में तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सफल होने का मंत्र बताऊंगा। अगले दिन दोनों जाते हैं नदी में। गुरुजी आधी नदी में चले जाते हैं, शिष्य आके उनके बगल में खड़ा होता है। गुरुजी उस शिष्य को ऐसे गले से पकड़कर पानी में डुबा देते हैं
और वो लड़का बाहर आने के लिए एकदम तड़प रहा होता है, सांस लेने के लिए छटपटा रहा होता है। जब थोड़ी देर बाद गुरुजी उसको बाहर निकालते हैं, बोलता है, गुरुजी अब मुझे मारने लाए हैं या सिखाने लाए हैं? तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा जैसे तुम पानी के अंदर तड़प रहे थे, अपने अंदर जितनी भी एनर्जी थी सब लगा के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही अगर तुमको जीवन में कुछ भी हासिल करना है, सफल होना है, तो उतनी एनर्जी, उतनी पावर लगाओगे तो बिल्कुल सफल हो जाओगे। सफल होने का यही मंत्र है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ भी सीखना हो लाइफ में तो आप केवल रूल फॉलो करके नहीं सीखते हैं, आपको एक्चुअल में वो काम करना पड़ता है। जैसे स्विमिंग सीखना हो तो आपको स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, केवल पढ़कर आप नहीं सीख सकते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेज, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। ये स्टेज है मैजिक वाला स्टेज। इसमें आप फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं, पूरा आपको सब कुछ सीख चुके होते हैं, आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। जैसे हमने ड्राइविंग का एग्जांपल लिया था, उसमें आपको गियर चेंज करने के लिए, ब्रेक दबाने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक फ्लो में होता है सब। आपने सामने देखा कुछ, आपको ब्रेक लगाना है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगी बॉडी। ये होता है एक्सपर्ट लेवल। इस स्टेज में आपके अंदर पूरा चेंज आ चुका होता है। आप जो पहले स्टेज में थे और आखिरी स्टेज में पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुके होते हैं। ये चेंज ही सभी लर्निंग का अंतिम परिणाम है। गांधी जी ने बोला है, जीना है तो ऐसे जियो जैसे कल ही आखिरी दिन हो, और कुछ सीखना हो तो ऐसे सीखो जैसे कि कभी जीवन का अंत ही नहीं होने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक बार। थैंक यू सो मच।